राधे राधे दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 1 सुनेंगे। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हरे करे काटो सबके कलेश। अधिक मास के रूप में इस मास को हम भगवान श्री पुरुषोत्तम के नाम से और उनको स्वरूप देते हुए कहा भगवान पुरुषोत्तम ने कि मैं इस मास का स्वामी हूँ और मेरी ही भांति संपूर्ण विश्व इसको पवित्र मानेगा और इस मास की पूजा करने वाले सभी मनुष्यों को सुख संपदा प्राप्त होगी। इस मास में गेहूँ, चावल, सफ़ेद धान, जौ, तिल, भथुआ, मटर, ककड़ी, केला, घी, आम, सेंधा नमक आदि हविष्यान का भोजन करना चाहिए। अधिक मास में दान देने योग्य वस्तुएं जिनमें छिद्र वाले रसीले पदार्थ हो उन्हें दान में देना चाहिए, जैसे कि पूरी या मालपुआ, इमरती, जलेबी। इनकी संख्या 32 या 33 होनी चाहिए और जो ऋतु फल हो वह भी काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम, छुआरे आप अपनी शक्ति के अनुसार सब दान कर सकते हैं। संपूर्ण मास में एक बार भोजन, भूमि शयन करना, सूर्योदय से पूर्व उठकर दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर श्रद्धापूर्वक भगवान पुरुषोत्तम जी का पूजन पाठ जप करना चाहिए और 108 बार कोई भी महामंत्र श्री कृष्ण जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। पुरुषोत्तम या मास की पूजा विधि और नियम इस प्रकार हैं। और अब आइए हम पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी का मुनियों से वार्तालाप। भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फलदाता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य तीर्थ में देवल, असित, रथिधर, ऋभु, कपिल, रैम्य, गौतम, मुग्दल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, बुध, बोधाय, वसु, कौंडन्य, पृथु, हारित, धूम्र, जाबली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्त, मंडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, शंकु, संकृत, पंख, विभांडक, गर्ग, काणक, शनि, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, सतानंद, विशालाक्ष, वृद्ध, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाराधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्राव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासन, आर्त, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, ऋभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कक्तु, कलाग्नि, रुक्तक, श्वेताश्वतर, सरभंग, पृथश्रवा, दुधर, उग्रशील, जलासी, पिंगल आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए। तीर्थाटन करते हुए सूत जी महाराज भी उसी समय अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य पधारे। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप मानते हो, आप वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिजनों सुनिए। पहले पुष्कर तीर्थ गया, वहाँ स्नान कर देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। यमुना तट पर भी गया, फिर गंगा तट भी आया, फिर काशी होकर गया पहुँचा, वहाँ पितरों का श्राद्ध किया। वहाँ पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन किए।
महामुनि श्री सुखदेव जी को जब ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सब एक साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी को मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल के कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा शोभा प्राप्त करता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। कल हम दूसरा अध्याय सुनेंगे। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।